अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ महापालिका चुनाव के मद्देनजर प्रभाग नंबर 12 के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अब्दुल रशीद अब्दुल गनी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। प्रभाग नंबर 12 के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अब्दुल रशीद अब्दुल गनी ने अपने कारकुनान के हमरा अपना पर्चा नामजदगी फार्म दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि 2012 से शानदार नताइज इमाम के 2026 के चुनाव में आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रभाग नंबर 12 ओबीसी ओपन जेंट से मैं फॉर्म भर चुका हूँ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मजलिस के सभी उम्मीदवारों को कामयाब करेगा और हमने ये कदम बहुत ही सोच समझ के उठाया है कि आने वाले वक्तों में जो हालात बदल रहे हैं, जितने भी हमारे साथ कांग्रेस के हिंदू समाज के लोग थे वो सब बीजेपी में जा चुके हैं। लिहाजा हमने भी ये सोच समझ कर कदम उठाया है कि ये बोझा हम नहीं उठा सकते कांग्रेस का। हमने एमआईएम में प्रवेश किया और आज प्रभाग नंबर 12 से मैंने फॉर्म भरा और मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी साफ नीयत को देखते हुए हमें ज़रूर कामयाब करेगा। हालात का तकाजा भी यही था क्योंकि आज हमने देखा कि शोलापुर के अंदर नगर सेवक वो भी एमआईएम में दाखिल हो चुके हैं और अभी हालात माहौल बदलता जा रहा है। हमको भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहाद में रहकर हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा जाएगा इंशाल्लाह और आने वाले वक्तों में सभी लोग हमारा साथ देंगे। जिस तरह के जो अफवाहें चल रही हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम आरएसएस के और बीजेपी के कट्टर विरोधक हैं। हम हमारे मज़हब के ऊपर इंशाल्लाह आँच नहीं आने देंगे और हम ईमानदारी के साथ मजलिस का साथ देंगे और मजलिस से कामयाब होकर दिखाएंगे। रशीद भी देखा जाए तो बहुत सारे वार्डों से कांग्रेस के एक पदाधिकारी एमआईएम में ज्वाइन हो रहे हैं। ऐसे ज्वाइन होने को लोग आरोप की नज़र से भी देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो तुम्हारा नज़रिया है। सोशल मीडिया का तो काम ही है कि भाई हर चीज़ में ऐब निकालने का, लेकिन आज के हालात वैसे नहीं है। आज के हालात ऐसे है कि जब हर कौम इत्तेहाद में आ रही है, हर कौम एक जगह हो रही, तो हम क्यों ना एक जगह हो, क्यों हम मजलिस के स्टेट पे ना आए। अब कुछ लोगों के मफादात है, कुछ लोगों को ये हालात ऐसे है उन्होंने नहीं आ सकते। अभी आप देखिए ना, शोलापुर के कैंडिडेट जिसको बी फार्म मिल गया था, उन्होंने आकर वहाँ के शहर अध्यक्ष मुस्लिम थे, उन्होंने इस्तीफा देकर उन्होंने एमआईएम ज्वाइन किए। आज के हालात के हिसाब से लोग फैसला कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि मजलिस को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई, जैसा कि अल्पसंख्यक के अध्यक्ष रात में 12 बजे जाते हैं, सुबह में यहाँ पे आकर वो एक हमारे नगर सेवक इंटरव्यू देते हैं ताकि मजलिस बदनाम हो। लेकिन उनका कांग्रेस की जो साथ घाटे, आप यकीन लोग जो है तो मजलिस को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज लोग बाशऊर हो चुके हैं और हमारे पास भी तालीमी याफ्ता नौजवान बहुत आ चुके हैं, बहुत बारीकी से तहकीकात कर रहे हैं। वो सब कर वो लोग इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे और इस बारी में कम से कम 20 या 20 से अबव 20 से ज़्यादा उम्मीदवार मजलिस के चुन के आएंगे इंशाल्लाह। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? हम इंशाल्लाह विकास के मुद्दों पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। हमको किसी के पैर खींचने नहीं है। हमने देखा, अभी हम आगे आने के बाद आपको बताएंगे, स्टेज पर भी आकर बताएंगे कि 40 साल में कांग्रेस में रहने के बाद मैंने क्या किया। मेरा ज़मीर क्यों ऐसा बोला कि भाई यहाँ पे रहना, ये ख्वाहिश से छुटकारा पाओ, ये गुलामी से छुटकारा पाओ। क्या है कि विकास आज 40 साल से हमने देखे कि हमारे साथियों को, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली बार चुन के आया था तो सुधाकर पांडरे महापौर बने थे, तो जब 2.5 साल हमारे पास विरोधी पक्ष नेता थे, फिर उसके बाद नीमकर भाई महापौर बने, फिर 2.5 साल विरोधी पक्ष नेता के हटकर सभागिरह नेता बनाया गया। विरोधी पक्ष नेता हो या सभागिरह नेता हो, वो इजिकल टू महापौर के बराबर का दर्जा है। और उसके बाद सभापति 2-2, 3-3 हमारे पास बने, फिर उसके बाद में हमारे पास उप महापौर बने। उसके बाद हमारे वार्ड के हालत देखो आप, हमको शर्म आ रही है, क्या करना चाहिए।
आप लोग जैसे मस्जिद में आप सब लोग इफ्तार कर लिए, तो नांदेड़ मस्जिद तारीखी काफी हासिल करेगी, नई तारीख इंशाल्लाह नांदेड़ में आप देखेंगे, सब में पहले नांदेड़ में ही वजूद इमाम का है, और आज भी इतिहास बताएगा तुमको, और आने वाले वक्तों में आप बोलेंगे कि रशीद भाई से हमने एक इंटरव्यू लिया था, इस सब में महाराष्ट्र में ज्यादा सीट इंशाल्लाह हमारे नांदेड़ से इमाम के आएंगे। महापौर बन सकता है महापौर। अभी कम से कम मैं उप महापौर तो हम नहीं बन सकते, महापौर भी नहीं बनेंगे, मैं कैसा मेरा ये है, लेकिन हमारा विरोधी पक्ष नेता इंशाल्लाह जरूर बनेगा। कम से कम सेकंड पार्टी में हम रहेंगे, और हम बहुत ही ध्यानदारी और ईमानदारी से काम करेंगे। क्या किस तरह किया जा सकता है वो करेंगे, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे में जो सलाहियत है मुझे वो इस्तेमाल नहीं किया करने दिया गया। जब भी मैं कांग्रेस में भी रहा, कांग्रेस में भी लड़ा, लेकिन वो लोगों ने मुझे मेरी सलाहियत इस्तेमाल करने नहीं दी। इसके लिए मैं बहुत सोच समझ कर मैं ये पार्टी ज्वाइन की, और इंशाल्लाह ये मैं बताऊंगा मेरे साथीदारों को लेकर कि किस तरह विकास किया जाता है। उसके लिए हमें हुकूमत की किसकी गरज नहीं है। हमको मालूम है, मैं महापालिका में आज 20 साल से हूँ, उससे पहले से भी मैंने वहाँ काम करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा आज यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, मेरे वार्ड के लोगों को भी, कि आने वाले वक्तों में अगर मैंने विकास नहीं करा तो इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्तों में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ आपके साथ कर रहा हूँ, और ये जो 20 साल में जो काम नहीं हुआ, इंशाल्लाह ये 5 साल में हमारी मजलिस पार्टी और मैं खुद हम मिलकर वो काम करके दिखाएंगे।